बायोलॉजी क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने जो इतना प्यार दिया। आज चैनल का 13 दिन हो चुका है, जिसमें 750 सब्सक्राइबर्स से पार हो चुका है, ठीक है ना। तो कल आप लोग को हम केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव दिए थे ना, याद होगा आप लोग को। और आज जो है हम पर परागन के माध्यम, जहाँ से बिहार बोर्ड हर एक साल 2009 से लेकर 2023 तक ऐसा कोई सेट नहीं है जहाँ से एक बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा नहीं है। तो आइए चलते हैं, हम समझते हैं पर परागन के माध्यम, ठीक है ना। कहता है पर परागन के माध्यम एजेंसी ऑफ क्रॉस पोलिनेशन, एजेंसी ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। और मतलब कौन कौन से माध्यम भाग लेते हैं। तो याद रखिएगा, कभी भी पौधे में मेल गेमिट का स्थानांतरण फीमेल गेमिट तक होता है, ठीक है ना। तो चलिए, और किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। वो माध्यम कौन कौन है, आइए हम समझते हैं। वो माध्यम देखिए आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है। पहला है कीट परागन, देखिए इंग्लिश में इसको कहते हैं एंटीमोफिली, ठीक है। दूसरा है वायु परागन, एनिमोफिली। तीसरा है जल परागन, हाइड्रोफिली। चौथा है पक्षी परागन, ऑर्निथोफिली। पांचवा है घोंघा परागन, मेलेकोफिली। छठा है चमगादड़ परागन, क्रिप्टिरोफिली। सातवां है जंतु परागन, जूफिली। और आठवां है चीटी परागन, मार्मिकोफिली, ठीक है ना। तो ये कुल 8 पर परागन के एजेंसी हैं, जिसके द्वारा मेल गेमिट एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है। आप कहिएगा सर इसको हम याद कैसे करें, तो चुटकियों में याद कर लो। कैसे? चुटकी में, बिल्कुल आसान भाषा में इसको याद कर लेना है। कैसे? आपसे पूछेगा कीट परागन किसे कहते हैं, एंटेमोफिली क्या होता है, तो आप सीधा कहिएगा जब पर परागन के द्वारा कीट द्वारा होता है उसे कीट परागन कहते हैं। फिर उसी तरह पूछेगा वायु परागन क्या होता है, एनिमोफिली। जब पर परागन की क्रिया वायु के द्वारा होता है तो उसे वायु परागन कहते हैं। तीसरा पूछेगा जल परागन किसे कहते हैं, हाइड्रोफिली। तो जब पर परागन क्रिया जल द्वारा होता है उसे जल परागन कहते हैं। आगे है पक्षी परागन। आज पूछेगा पक्षी परागन क्या होता है, ऑर्निथोफिली। तो आप कहिएगा जब पर परागन क्रिया पक्षी द्वारा होता है उसे पक्षी परागन कहते हैं। इसी प्रकार आप करते जाइएगा। जैसे आपसे पूछेगा चीटी परागन किसे कहते हैं, जब पर परागन क्रिया चीटी के द्वारा होता है उसे चीटी परागन, और इंग्लिश में मार्मिकोफिली कहा जाता है, ठीक है ना। इसी तरह इसका परिभाषा चुटकियों में याद हो जानी चाहिए। अब सबसे बड़ी बात है यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है। तो इसका 2 चीज आप ज्यादा याद रखिएगा इस टॉपिक का। क्या? पहला तो सभी का इंग्लिश नाम, और दूसरा सभी का एग्जाम्पल। अब चलिए हम पहले कीट परागन में चलते हैं। एंटीमोफिली कहता है कीट परागन उस पौधे में होता है जिस पौधे के फूल सुगंधित होता है, यानी जिसमें विभिन्न रंग होते हैं फूलों में, और वह कीट को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसमें खास करके अहम भूमिका निभाता है मधुमक्खी, तितली, शलभ, भौरा, ये सब आता है। और ये फूल को चूसने के, मकरंद को चूसने के लिए जब फूल पर बैठता है तो उसके पंखों में परागन क्या होता है, चिपक जाता है। जिससे जब यही कीट दूसरे फूल पर बैठता है तो उसके पंख में लगे परागन स्टिग्मा से चिपक जाता है। तो पर परागन की क्रिया पूर्ण हो जाती है किसके द्वारा, कीट द्वारा। जैसे कमल, गुलाब, रात रानी, सालविया, यक्का या अंडफिल, हर सिंगार, ये सब पौधे में कीट परागन होता है। दूसरा है वायु परागन, एनिमोफिली। तो एनिमोफिली किस पौधे में होता है, वायु परागन उस पौधे में होते हैं जिस पौधे के परागकण ना तो मतलब सुगंधित होते हैं, ना मतलब उस समझ लीजिए हल्का बहुत होता है, काफी हल्का होता है, ठीक है ना। और इसमें अनेक परागकण होते हैं, जिससे क्या होता है, हवा के झोंका जब मारता है तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाता है वायु के माध्यम से। इसके अंतर्गत कौन कौन पौधा आएगा, मक्का आएगा, चावल आएगा, गेहूं आएगा, बांस आएगा, घास आएगा, गन्ना आएगा, तार आएगा, ठीक है ना। ये सब पौधे में वायु द्वारा परागन होता है। तीसरा आपका है जल परागन, हाइड्रोफिली, जहां से भी क्वेश्चन बार बार आता है। तो आप कहिएगा सर जल वाला जो पौधा होगा उसी में न मतलब जल परागन होगा, जी नहीं। जैसे जल में कमल है लेकिन उसमें जल द्वारा परागन नहीं होगा, उसमें सुगंधित फूल होता है, इसलिए उसमें कीट परागन होगा। जरूरी नहीं कि जो जल में है उसी में जल परागन होगा। तो जल परागन मुख्यतः दो पौधे में होता है। एक होता है हाइड्रिला, दूसरा होता है वेलिसनेरिया। वेलिसनेरिया एग्जाम में कई बार आया क्या, वेलिसनेरिया पौधे में किस प्रकार किसके द्वारा परागन होता है, तो जल द्वारा परागन होता है। कमल में किसके द्वारा होगा, तो कीट द्वारा होगा। चावल में किसके द्वारा होगा, तो हवा द्वारा होगा। तार में किसके द्वारा होगा, तो हवा द्वारा होगा परागन। इस बात को बिल्कुल आप याद रखिएगा, ठीक है। चौथा कहता है पक्षी द्वारा परागन। तो कहता है ऑर्निथोफिली,
पक्षी द्वारा परागण किस में होता है? कहता है जिस पौधे के मतलब फूल काफी बड़े होते हैं और पौधे भी काफी बड़े बड़े होते हैं, तो पक्षी जब क्या होता है, जब उस फूल पर बैठता है तो चोंच मारता है, तो उसके चोंच में परागण चिपक जाता है। जब वही पक्षी दूसरे फूल पर जाता है फिर चोंच मारता है तो उसके चोंच से लगे परागण स्टिग्मा से चिपक जाता है, तो पर परागण क्रिया आसानी से हो जाती है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन पौधा आता है? इसके अंतर्गत आता है झुमका। क्या आएगा? झुमका। कान में लगाने वाला झुमका नहीं रे, कौन झुमका? पेड़ का नाम है झुमका। आगे यूकेलिप्टस, क्या होगा? यूकेलिप्टस। और कैंपसिस, क्या होगा? कैंपसिस होगा। और क्या होगा? रेडिकेंस। और क्या होगा? रेडिकेंस। ये सब ऐसे पौधे होते हैं जिसमें पक्षी द्वारा परागण होता है। आगे कहता है घोंघा परागण मेलेकोफिली। अब ये क्या होता है? कहता है जब पर परागण क्रिया घोंघा द्वारा होगा, घोंघा परागण। और घोंघा द्वारा परागण किन पौधे में होगा? जो पौधा काफी छोटा होगा। जब घोंघा चलेगा तो उसके कवच में परागकण लग जाएगा। जब चलने के क्रम में ही अगले पौधे में पहुंचता है तो उसके कवच में लगे परागकण स्टिग्मा से चिपक जाता है और पर परागण क्रिया क्या हो जाती है? पूर्ण हो जाती है। जैसे जिमीकांड, कोबरा, पादप, ये सब ऐसे पौधे होते हैं जिसमें घोंघा द्वारा परागण होता है। आगे आइए चमगादड़ परागण। कहता है जब परागण क्रिया चमगादड़ होगा क्रिप्टिरोफिली कहलाएगा। और कहता चमगादड़ द्वारा परागण उन पौधे में होता है जिन पौधे के फूल रात में खिलते हैं, जिन पौधे के फूल रात में खिलते हैं। और क्या होता है? जब यही चमगादड़ जब उस फूलों पर जाकर बैठता है उसके पंख और पैर में परागकण चिपक जाता है। फिर वही मतलब जब चमगादड़ दूसरे फूल पर जाता है तो उसके पंख और पैर में लगे परागकण स्टिग्मा से चिपक जाता है, पर परागण हो जाता है। जैसे कि कचनार, कदम, सेमल। आपको क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है इस बार कि सेमल में किसके द्वारा परागण होगा, तो आप आसानी से कह दीजिएगा किसके द्वारा होता है? चमगादड़ द्वारा होता है। आगे जंतु परागण जूफिली, मतलब जूफिली जंतु परागण। जब पर परागण क्रिया जंतु द्वारा होगा जंतु परागण कहलाएगा। ये क्या होता है? तो जंतु जब चरता है, घास चरता है ना, हम लोग जब ले जाते हैं चलो चलो इसको चराने के लिए, गाय भैंस बकरी को ले जाते, जब वो चरने के लिए जाते हैं तो क्या होता है? जब वो घास खाने लगता है तो उसके पैर के खुर में परागकण क्या होता है? चिपक जाता है। जब पैर के खुर में परागकण चिपक जाता है, चरने के ही क्रम जब आगे बढ़ती है वो जानवर तो उसके खुर में लगे परागकण दूसरे फूलों के स्टिग्मा से चिपक जाता है और पर परागण हो जाता है। जैसे कि घास में होता है। किस में होता है? घास में होता है, ठीक है ना। और आठवां है, आपको ये दे सकता है चीटी परागण। क्या? जब पर परागण क्रिया चीटी द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं? तो मार्मिकोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्मिकोफिली कहते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग, हमको नहीं लगता है यहाँ में किसी को दिक्कत होना चाहिए। और यहाँ से हर एक साल क्वेश्चन आता है, आप लोग इसको एक बार नहीं 2 बार, सबका इंग्लिश नाम याद होनी चाहिए और सबका एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए। बिहार बोर्ड यहाँ से एक इस बार भी देखो कौन क्वेश्चन पूछ दिया था, जल परागण क्या होता है, हाइड्रोफिली क्या होता है। यानी हर एक साल यहाँ से क्वेश्चन आना तय रहता है बिहार बोर्ड में, ठीक है ना। आप लोग इसको बेहतरीन से याद करिए और लगातार आप लोग मेहनत करते रहिए, समझ गए। एक बार मतलब आप पास हो जाइएगा, बढ़िया नंबर ले आएंगे तो इससे कोई बड़ा आदमी नहीं बन जाइएगा। कहता है कि हवा में ताश का महल नहीं बनता है, हवा में ताश का महल नहीं बनता है और रोने से बिखरा हुआ मुकद्दर नहीं बनता है। और दुनिया जीतने के लिए रख हौसला है मेरे दोस्त, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता है। समझ गए ना। कहने करती है कि हम एक बार जीत लेने से बड़ा आदमी नहीं बन जाएंगे, इसलिए बार बार हमको कोशिश करते रहना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और जो नए आए हैं हमारे चैनल पर तो घंटी अगर बढ़िया लगा होगा तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन घंटी भी बजाइएगा और लाइक भी करिएगा और मतलब इसको शेयर भी करिएगा। जय हिंद, जय भारत।